अरे मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं, डमी तो आप लोग हैं जो अपनी सीट भी नहीं बचा सके। ये शब्द है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के, जो शायद विपक्ष के बार बार डमी शब्द बोलने से इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब उन्होंने विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देना बेहतर समझा। पिछले करीब 1.5 साल से मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेकर विपक्ष यही कटाक्ष करता रहा कि वो डमी मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के कई नेता तो उन्हें एक्सीडेंटल सीएम, कठपुतली और ना जाने कितने ही ऐसे शब्दों से संबोधित करते आए हैं। वहीं हर बार मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष के इस कटाक्ष का जवाब दबे स्वर में हंसते हुए दिया, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंच से विपक्ष को ऐसा सुनाया जिसकी गूंज हरियाणा की सियासत में अब तेजी से गूंजने लगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 1-1.5 साल तक शांत रहने वाले मुख्यमंत्री अचानक से इतने आक्रामक क्यों हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री नायब सैनी को भरे मंच से ये सबूत देना पड़ा कि वो डमी मुख्यमंत्री नहीं हैं? कहीं सीएम के इस अंदाज का कारण बीजेपी के अंदर से उठती कोई विरोध की चिंगारी तो नहीं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि हमेशा शांत रहने वाले नायब सैनी को अचानक से डमी शब्द से इतनी नफरत क्यों हो गई और इसका उनकी सियासत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री नायब सैनी के उस बयान के बारे में विस्तार से बताते हैं जिसको लेकर हरियाणा की सियासत में अब तरह तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। सबसे पहले वो बयान खुद सुनिए जो नायब सिंह सैनी ने दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी चंडीगढ़ में अपने सरकारी घर संत कबीर कुटीर पर हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए ओबीसी वर्ग के लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान सीएम विपक्ष के डमी मुख्यमंत्री वाले बयान पर बोल पड़े। सीएम सैनी ने कहा कि वो लोग बोलते हैं कि वे डमी मुख्यमंत्री हैं। अरे डमी आप लोग हैं, डमी मैं नहीं हूं। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने 48 विधायक जिता करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर दिए हैं। अरे डमी तो आप लोग हैं, आप अपनी सीट भी नहीं बचा सके हैं। आप इस प्रकार की भाषा बोल करके हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमें हरियाणा को किस गति से आगे बढ़ाना है। बेशक मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये बयान विपक्ष के उन नेताओं के लिए था जो अक्सर ये कटाक्ष करते रहते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास फैसले लेने का हक नहीं है। फैसले तो अभी भी पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में बैठे बैठे लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो के नेताओं की ओर से लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी पर इस तरह के हमले बढ़ गए। इसकी एक वजह प्रदेश में बढ़ते क्राइम पर कंट्रोल ना होना और दूसरी वजह बीजेपी के अंदर कुछ हफ्तों पहले चली अंदरूनी खटपट भी है। हालांकि ये बात अलग है कि जब से मुख्यमंत्री नायब सैनी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है तभी से उन्हें मनोहर लाल खट्टर की कठपुतली और डमी मुख्यमंत्री कहा जाता रहा है। पिछले साल अक्टूबर में जब नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो कुछ समय के लिए विपक्ष की ओर से इस तरह के कटाक्ष कम हो गए थे, लेकिन जैसे ही इस साल जनवरी के महीने में सीएमओ में नियुक्तियों का दौर शुरू हुआ तो फिर से ये कहा जाने लगा कि ताऊ तो अभी भी मनोहर लाल खट्टर ही हैं। दरअसल जनवरी में जब सीएमओ में नियुक्तियां हुई तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबियों को ही इसमें जगह मिली। तब तरुण भंडारी को सीएम सैनी की टीम में राजनीतिक सचिव की जिम्मेदारी दी गई, वीरेंद्र बड़खालसा को सीएम का ओएसडी बनाया गया और प्रवीण अत्रे को मीडिया सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। ये तीनों ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बहुत खास माने जाते हैं। तब मीडिया में खबर छपी कि सीएम सैनी के करीबी बाट देखते रह गए और मनोहर लाल खट्टर के करीबियों की ठाठ हो गई। वहीं इस वाकये के बाद विपक्ष ने फिर से मुख्यमंत्री नायब सैनी को डमी मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। मार्च में जब हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र हुआ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को नसीहत देते हुए कहा था कि उनकी यानी मनोहर लाल खट्टर की सारी बातें मानते रहना वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह के तंज और कटाक्ष लगातार नायब सैनी को पिछले 1.5 साल में विपक्ष से मिलते रहे। हाल ही में इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला ने सीएम नायब सैनी को लेकर कहा कि पहले मनोहर लाल खट्टर कठपुतली थे, अब सीएम नायब सैनी कठपुतली हैं। वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी इसी तरह का तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भले ही नायब सैनी हो लेकिन सरकार खट्टर चला रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर नायब सैनी को डमी सीएम और मनोहर लाल खट्टर की कठपुतली क्यों कहा जाता है? वैसे इस सवाल का जवाब हम आपको सीएमओ में हुई नियुक्तियों के उदाहरण से दे चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई और वजह है जिसकी वजह से नायब सैनी को डमी सीएम कहा जाता रहा है, जिसमें मुख्य कारण है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का लगातार हरियाणा की राजनीति में एक्टिव रहना। मनोहर लाल भले ही अब केंद्र में मंत्री हों, लेकिन हर हफ्ते वो हरियाणा में अलग अलग जगह पर
पहुंच जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं। इस साल की शुरुआत में जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गांव दर्शन यात्रा निकाली तो ये कहा जाने लगा कि प्रदेश में अभी भी मनोहर युग चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी हर बार यही संदेश देने की कोशिश करते दिखे कि बीजेपी में सभी मिलकर काम करते हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी प्रदेश में एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नायब सैनी का लहजा और अंदाज दोनों ही बदल चुके हैं। विपक्ष की ओर से डमी सीएम कहे जाने पर अब सीएम ने स्पष्ट शब्दों में बताने की कोशिश की है कि वो अपने फैसले खुद लेते हैं और डमी सीएम नहीं है। खैर, हरियाणा की सियासत में डमी सीएम का ये तमगा सिर्फ नायब सैनी को ही नहीं मिला, बल्कि हरियाणा के कई मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिन्हें डमी सीएम या फिर कठपुतली सीएम कहा जाने लगा। इसमें पूर्व सीएम और अभी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का नाम भी शामिल है। 2014 में जब बीजेपी ने मनोहर लाल को हरियाणा का सीएम बनाया तो मनोहर लाल खट्टर के फैसलों को केंद्रीय नेतृत्व यानी कि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशों से जोड़कर देखा गया। तब ये कहा जाता था कि मनोहर लाल मोदी और शाह के इशारों पर काम करते हैं, वो खुद से फैसले नहीं लेते। इसके अलावा पूर्व सीएम बनारसी दास गुप्ता को भी कठपुतली मुख्यमंत्री कहा जाता था। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने चौधरी बंसी लाल को दिल्ली बुला लिया तो हरियाणा की कमान बनारसी दास गुप्ता को सौंप दी। कहा जाता है कि बंसी लाल भले ही केंद्र में चले गए हों, लेकिन हरियाणा के हर फैसले पर बंसी लाल और उनके बेटे का दखल रहता था। इसलिए बनारसी दास गुप्ता पर डमी सीएम या फिर कठपुतली सीएम का टैग लगा दिया गया। बहरहाल, हरियाणा की सियासत में डमी सीएम और कठपुतली सीएम का ये कटाक्ष काफी पुराना है और अब इसी कटाक्ष को मुख्यमंत्री नायब सैनी झेल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब विपक्ष को इसका जवाब तो दे दिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। क्या नायब सिंह सैनी वाकई में डमी सीएम है या फिर जो सीएम नायब सिंह सैनी ने इस बार साफ निर्देश दे दिया है कि ये विपक्ष के नेता डमी हैं और यही सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं के इशारों पर काम करते रहे हैं? जो भी आपकी इस मुद्दे को लेकर राय हो हमारे साथ रखिए और कमेंट्स के जरिए साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।